सरकार और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है पूरा देश। और जो भी फैसला होगा, जो भी समय होगा, जो भी जगह होगा, जैसे भी होगा, वो बिल्कुल देश के इंटरेस्ट में केंद्र सरकार करेगी, ये हम लोगों को विश्वास है। 15 साल बिहार में थे तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाए? कि सरकार जो करे वो क्रेडिट भी हड़पने का कोशिश, अपने तो नहीं है कुछ करिए। जब मौके से आरजेडी कह रही है कि हमारा एजेंडा था और हम लोगों के एजेंडे पे केंद्र सरकार काम कर रही है, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जब सरकार में थे 10 साल, यूपीए सरकार में, तो क्यों नहीं करवाए? 15 साल बिहार में थे तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाए? नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस बिहार में इनिशिएट किया। नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस करवाया, उसके रिपोर्ट को पब्लिश किया नीतीश कुमार जी ने, और उस पर जो एक्शन लेना था वो लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के मीटिंग में, जब मुंबई के मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई इसको अपने एजेंडा में डालिए, तो कांग्रेस और आरजेडी बैकआउट कर गई। क्यों? आज नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। ये तो अच्छा है भाई कि सरकार जो करे वो क्रेडिट भी हड़पने का कोशिश, अपने तो नहीं है कुछ करिए जब मौका मिला। और जो दूसरा सरकार करता है उसमें भी घुस के क्रेडिट हड़पने की कोशिश कीजिए। तो लोग जानता है, इन लोगों को अपने परिवार के अलावा मुझे तो नहीं दिखता है इन्होंने कभी कोई किसी और समाज का, किसी गरीब का कोई चिंता की। इंडिया अलायंस की आज बैठक है सर पटना में, क्या कहिएगा? कहाँ इंडिया अलायंस है? वो तो लोकसभा में देख लिए, और उसके बाद जितने अलायंस में लोग थे सब तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। अब जो भी अपना, ठीक है, राजनीति है, चुनाव है, अपना सबको अधिकार है करने का, लेकिन बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से दोनों बजट में बिहार को केंद्र सरकार से सहयोग मिला है, तो लोग, डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है। और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के कांग्रेस सांसद हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा कि पहलगाम को लेकर जिस तरीके से देर किया जा रहा है, पुलवामा में जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, उसका सबूत मांग रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह का भाषा बोला है जो देश के हित के खिलाफ हो। जो घटना घटी आप सब जानते हैं कि उसमें जो हम लोग जो अखबार में देखे हैं उसी बेसिस पे कह सकता हूँ कि आर्मी को कहा गया है अपना देखने के लिए सारा चीज। ये सब डिप्लोमेटिक चीज है। देश को एक यूनाइटेड हो करके सरकार और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है पूरा देश। और जो भी फैसला होगा, जो भी समय होगा, जो भी जगह होगा, जैसे भी होगा, वो बिल्कुल देश के इंटरेस्ट में केंद्र सरकार करेगी, ये हम लोगों को विश्वास है। लेकिन इस पर राजनीति करना, इसीलिए न चले गए हैं, देखने रहे हाल कि क्या है, किस स्थिति में। पाकिस्तान से सारे इंपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है सब सरकार के तरफ से। मैंने कहा था कि सारा इनिशिएटिव जो सरकार ले सकती है, अब ये सब डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि देश के बेस्ट इंटरेस्ट में सरकार जो भी, क्योंकि पूरा देश और दुनिया ये मान लिया है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। अब कंफर्म हो गया कि पूरा टेररिस्ट स्टेट है और वही स्पॉन्सर करता है टेररिज्म। तो जब ये हो गया तो निश्चित रूप से एक समय तो आ गया है कि भाई इसको एक फाइनल इसका जो कोई ना कोई रास्ता निकले। और मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से, जिस तरह हम लोग सुन रहे हैं, मधुबनी में भी आए थे प्रधानमंत्री जी, वहाँ भी जिस तरह से बोले या जिस तरह की बात छन के आ रही है, या हम लोग देख रहे हैं, तो जिससे देश के लोग, इतना बात जरूर है कि देश इसमें बिल्कुल एक है। जो भी फैसला प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार करेगी, पूरा देश एक साथ खड़ा है उनके साथ। को लेकर के इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि इंडिया में अलग अलग डिमांड उठ रही है, मान लीजिए 35 से 40 सीट मांग रहे हैं, चिराग पासवान भी लड़ने का कह रहे हैं। उनको क्यों चिंता है इंडिया अलायंस का? अपना चिंता करे ना। इंडिया अलायंस में लोकसभा चुनाव हम लोग साथ लड़े ना। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आपने देखा, कहीं कहीं दिखा आपको विवाद सीट को लेकर? ऐसे ही जब हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई विवाद नहीं रहेगा। 200 से ऊपर सीट जीत करके आएंगे। आप लोग देखिएगा जब रिजल्ट।